नमस्कार, स्वागत है आपका एबी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सोनिका। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब के डीजीपी का दावा, लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में मारा गया गगनदीप हिलाया था विस्फोटक। खालिस्तानियों से भी कनेक्शन की बात आई सामने। कानपुर में पीयूष जैन के घर से 150 नहीं 177 करोड़ मिले। अफसर बोले जिंदगी में इतना कैश नहीं देखा। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी को पैर में लगी गोली। सनी हत्याकांड का था मुख्य आरोपी। कानपुर के नौबस्ता में ट्रक चालक की दोस्त ने की बेरहमी से हत्या। हत्या के बाद पत्नी को फोन करके दी जानकारी। सहारा प्रमुख और उनकी पत्नी सहित 13 पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। सीएमएम कोर्ट ने दिए आदेश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 17-18 दिसंबर को हुए धर्म संसद के आयोजन की टिप्पणियों को लेकर दलित पिछड़ा वर्ग बहुजन समाज पार्टी में नाराजगी है। कहा जा रहा है कि धर्म संसद में देश को छिन्न भिन्न करने वाले भड़काऊ भाषण दिए गए। उत्तराखंड में 17-18 दिसंबर को हुए धर्म संसद के आयोजन की टिप्पणियों को लेकर दलित पिछड़ा वर्ग बहुजन समाज पार्टी में नाराजगी है। कहा जा रहा है कि धर्म संसद में देश को छिन्न भिन्न करने वाले भड़काऊ भाषण दिए गए, जबकि देश में मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं जिनके त्याग बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। धर्म संसद में उनके प्रति कहा गया कि सत्यमेव जयते की जगह सशस्त्रमेव जयते कहना चाहिए। बता दें कि भड़काऊ भाषण को लेकर कानपुर प्रशासन को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया। पत्रकार बंधुओं, ये उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जो कि 17, 18, 19 दिसंबर चली थी। इस धर्म संसद में कई मठाधीश थे, जैसे स्वामी प्रबोधानंद, स्वामी यति सिंहानंद और एक थी अन्नपूर्णा साध्वी। इन लोगों ने इस धर्म संसद में देश की भाईचारा और देश की शांति को छिन्न भिन्न करने वाले भड़काऊ भाषण दिए हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग हमारे देश में रहते हैं, जिनके बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता है। उनके प्रति कहा है कि हमको सत्यमेव जयते की जगह शस्त्रमेव जयते कहना चाहिए। और इस मुस्लिम समाज के अगर 20 लाख लोग हम लोगों ने मार दिए तो समझ लो हम लोग विजयी हो गए। हम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित ज्ञापन में ये कहना चाहते हैं कि ये अनर्गल बयान दे के देश की शांति और देश के बंधुत्व को ये जो छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, इसको अविलंब रोका जाए और इस प्रकार के किसी भी कुत्सित प्रयास को करने के लिए और आयोजन को कोई परमिशन ना दी जाए। और इसमें सबसे बड़ा दोष तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री धामी जी का है, जिन्होंने ऐसे साधु संत को महिमा मंडन किया है। हम चाहते हैं इन पर कानूनी कार्रवाई हो ताकि देश में अमन कायम रह सके। शुक्रिया। कानपुर लाल इमली मिल के कर्मचारी अपने बकाया वेतन को लेकर काफी महीनों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने सांसद सत्यदेव पचौरी को अपनी समस्या से अवगत कराया। सांसद पचौरी ने उनके वेतन के लिए काफी संघर्ष किया। कानपुर लाल इमली मिल के कर्मचारी अपनी बकाया वेतन को लेकर काफी महीनों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने सांसद सत्यदेव पचौरी को अपनी समस्या से अवगत कराया। सांसद पचौरी ने उनके वेतन के लिए काफी संघर्ष किया, जिसके बाद लाल इमली मिल के कर्मचारियों का 8 महीने का वेतन रिलीज किया गया। बहरहाल वेतन रिलीज होने की खुशी में कर्मचारियों ने सांसद सत्यदेव पचौरी का लाल इमली मिल में जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि जिनको अपना हक नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े करते रहेंगे। देखिए, अगर इन कर्मचारियों के लिए या कोई दुखी व्यक्ति है या जिसका हक नहीं मिल रहा है, उसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, मुझे कोई परेशानी नहीं। और ये लाल इमली वाले तो सब अपने कानपुर के बरसों से इन्होंने इस मिल में उत्पादन किया, पीढ़ियों से काम करते आए। और लाल इमली तो दुनिया की सबसे अच्छी फैक्ट्री थी, डिफेंस को जाता था, इनका माल सप्लाई होता था, विदेशों में जाता था। ये मैंने बोला था, विदेशों में अमेरिका, इटली, जापान, यहाँ माल सप्लाई होता था। और लाल इमली का भी 8 महीने का मिला है। शीघ्र ही बाकी भी वेतन इनका सब मिल जाएगा। एक पाई का भुगतान करा दूंगा। ठीक सांसद जी, एक सवाल और है। अभी लगातार आईटी की रेट चल रही है,
लोग आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता दल को लेकर के जो है छापेमारी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? एक बात तो जब टैक्स चोरी होगी तो वहाँ रेट तो पड़ेगी। अब 150 करोड़ मिले उज्जैन के यहाँ, ठीक है ना, तो टैक्स चोरी होने दें, गरीब को मरने दें और वो साले 150 करोड़ घर में रखे रहे हैं। न्याय की बात करो यार। भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा नहीं देते। भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी या तो पेनल्टी जुर्माना बढ़ेगा, नहीं तो जेल जाएगा। सर, इस समय हमारे पूरे BIC के अंदर लालिमली, धारीवाल और मुख्यालय में लगभग 800 के लमसम में हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी और कर्मचारी। कितना वेतन रिलीज हुआ है? वेतन 18 करोड़ 79 लाख रुपया अभी रिलीज हुआ है। जो हमने मांग किया था उस समय सितंबर के महीने में, उस समय हमारे मजदूरों की तनख्वाह बन रही थी करीब 109 करोड़ रुपया 38 माह का, जिसमें 8 माह का जारी किया गया है, 30 माह का अभी रोके रखा गया है, जिसको हमारे आदरणीय संसद जी शीघ्र जारी कराएंगे और हमारे गरीब मजदूरों का न्याय होगा। सांसद से कोई और मांग करी आप लोगों ने? संसद से हमने तमाम मांग करी है। हमारे रिटायर्ड कर्मचारी जो हैं, जिनका अभी तक कोई वेतन नहीं हुआ है, उनको कहना है कि जबरियन उनका तनख्वाह रोक लिया गया है। हमारे पास 15 की 1915-11-19 का वो कागज पड़ा है, जो प्रबंधन मैनेजमेंट ने ये कहा था कि जब तक कर्मचारियों का वेतन नहीं होता है तब तक हम उनका कोई भी कटौती नहीं, डैमेज नहीं काटेंगे। कानपुर CMM कोर्ट की तरफ से सहारा प्रमुख सुब्रत राय और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों पर धोखाधड़ी और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि उनके संपर्क में आई मधु विश्वकर्मा ने बताया है कि उनके पति ने सहारा इंडिया में करीब 27 लाख रुपए जमा किए थे। कानपुर CMM कोर्ट की तरफ से सहारा प्रमुख सुब्रत राय और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों पर धोखाधड़ी और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि उनके संपर्क में आई मधु विश्वकर्मा ने बताया कि उनके पति ने सहारा इंडिया में करीब 27 लाख रुपए जमा किए थे, जो कि 64 लाख बन चुके हैं। उसके बाद कंपनी के अधिकारियों की ओर से इसी पैसे को दोबारा निवेश किया गया, जिसके बाद एक दिन सहारा के अधिकारी उनके घर आए और उस पैसे को हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने की बात बताई। ऐसे में मधु कनौजिया ने विरोध जताया, जिसके बाद इसी सदमे से उनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके आधार पर उन पर कार्रवाई की गई है। किसके खिलाफ आपने रिट डाली थी और किसके खिलाफ किन धाराओं में क्या-क्या मुकदमे लगे? हमारे पास एक महिला संपर्क में आई थी जिनका नाम मधु विश्वकर्मा था। उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड ने सहारा इंडिया कंपनी में करीब 27 लाख रुपए उनके हस्बैंड ने जमा किए थे और वो करीब 64 लाख रुपए हो चुके थे और पैसे ना मिलने की वजह से उनके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो गई थी। जब उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा और समझा तो ये जानकारी हुई कि सहारा कंपनी में इनके हस्बैंड ने करीब 27 लाख रुपए अपने और अपनी पत्नी के नाम से जमा किए थे, जो सहारा रियल इस्टेट कंपनी में जमा किए थे। वो धीरे धीरे करीब 34 लाख रुपए हुए और 34 लाख रुपए फिर वो कन्वर्ट कर दिए गए सहारा क्यू शॉप में। सहारा क्यू शॉप में जब उनके करीब 54 लाख रुपए हुए तो उनके पास कुछ सहारा के कर्मचारी लोग आए और उन्होंने कहा कि हमने आपका जो 54 लाख रुपए है वो हमने कन्वर्ट कर दिया है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो जो पीड़िता थी उनके हस्बैंड ने कहा कि जब हमने आपको परमिशन नहीं दी है और आपसे हमने सहमति आपने हमसे नहीं ली है तो आपने मेरे पैसे को किस ब्याह पे कन्वर्ट किया। तो उन कर्मचारियों के द्वारा ये बताया गया कि हमें ऊपर से आदेश है कि जो बड़े अमाउंट हैं या निवेशक हैं उनके पैसे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ब्याह पे उन्होंने बिना परमिशन के उसको कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो पीड़िता के हस्बैंड थे हृदय कुमार, उनको काफ़ी आघात पहुंचा और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। जिस ब्याह पे 156(3) का प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा
माननीय न्यायालय CMM कानपुर नगर के समक्ष दाखिल किया गया था। माननीय न्यायालय के द्वारा इस पे संपूर्ण सभी तथ्यों को गहनता से जांच करके और इस पे दिनांक 23/12/2021 को आदेश किया कि उपरोक्त लोगों के खिलाफ करीब 13 लोग हैं इसमें, जिसमें सुब्रत राय सहारा, उनकी पत्नी स्वप्ना राय और उनके उप प्रबंधक OP श्रीवास्तव, संजय अरोड़ा, मान सिंह, अरविंद उपाध्याय, आलोक तिवारी, मनोज तिवारी, SK सिंह, तारिक हुसैन, विजय कुमार वर्मा व अन्य कई लोग जो विवेचना में पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ आदेश किया है कि इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो सीसामऊ थाने में और 3 दिन के अंदर थाना अध्यक्ष उसकी रिपोर्ट फाइल करें। कानपुर की घाटमपुर कोतवाली के तहत गांव रटी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस के प्रताड़ना के चलते एक अधेड़ ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। कानपुर की घाटमपुर कोतवाली के तहत गांव राठी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस के प्रताड़ना के चलते एक अधेड़ ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक के भाई ने बताया कि उनकी पत्नी उर्मिला ने पुलिस चौकी रेउना में मारपीट की शिकायत दी थी। उसके बाद से रेउना पुलिस ने मृतक विनोद पर मानसिक प्रताड़ना दे रही थी। कारण हुई इनकी मियाँ बीवी के दबाव ये हुआ कि ये जब तक कमा के पैसा देता रहा तब तक कोई बात नहीं। जब इसको हाथ में इंस्पेक्शन हो गया अपना इलाज कराता रहा। इलाज कराने के बाद उसने दबाव बनाया कि पैसे दो, तो बोला कि मेरे पास के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं, अब जब ठीक हो जाएंगे इसके बाद तुम्हारा इमदाद करेंगे, सारा समीक्षा देखेंगे। वो औरत नहीं मानी। क्या किया, जाके पुलिस में इतला की, चौकी में उसने FIR की। FIR करने के बाद पुलिस दबाव बनाया। पुलिस दबाव बनाने के बाद इस लड़के को पुलिस खेदा, तब ये मिलने के बाद बोला क्या मामला है, बोले ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा कि सर ऐसा। पुलिस दबाव बनाने के बाद इस लड़के को पुलिस खेदा, तब ये मिलने के बाद बोला क्या मामला है, बोले ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा कि सर ऐसी कोई बात है तो हम आके पुलिस आप हमें परेशान मत कीजिएगा और जो कुछ होगा तो हम चौकी में आके अपना फैसला कर लेंगे। एक दिन को उनको गायब दिया गया। इन्होंने कहा कि आप उनको बुलवा लीजिए और हम चौकी आ जाएंगे। तो इसके बाद हुआ क्या कि वो ये नहीं गए, उसको मतलब ना बुलवा पाए और ना उसको पुलिस ने बुलवाया। पुलिस उसको ना बुला करके इन पे दबाव बना करके 4-5 दिन से इतना खदेड़ा कि ये मजबूर होकर के इसने आत्महत्या किया है। क्या कोई अपराधी थे क्या जो पुलिस इस तरह से खदेड़ रही थी? पुलिस अपराधी कुछ नहीं थे, इनको अपराध लगाया गया कि टप्पेबाज हो, हमको खर्च नहीं देता, हमको ये कमा के देना खाना दे और हमको देता नहीं, मारता पीटता है। तो अब ये जब किसी कारण मजबूर हो गया, पुलिस के कारण, जब पुलिस इसको ज्यादा खदेड़ा, पुलिस से मजबूर होकर के इसने आत्महत्या किया है। ये पुलिस रेउना चौकी की है। सक्षम अधिकारी को सूचना दी आपने? नहीं सर, नहीं दे पाए। अब क्या चाहते हैं, अब क्या मांगे आपकी? अब मांगे मेरी ये है कि सर इसको जैसा कुछ हो तो आप इसका जो है फैसला किया जाए और उसका न्याय किया जाए मेरे साथ। इस पूरे मामले में आप किसको दोषी मानते हैं? इस पूरे न्याय में दोषी पुलिस है, जो कि पुलिस दोनों पार्टी को बुलाकर समझौता न किया और एक पार्टी को अकेले खदेड़ती रही। गांव के लोगों ने बताया कि पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस की ओर से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाने का काम किया जा रहा था, जिस कारण विनोद काफी परेशान थे। उसी के चलते उसने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। घटना ये हो गई ग्राम रट गाँव में। इनका मियाँ बीवी का विवाद चल रहा था, जिसमें कि इनकी बीवी ने एप्लीकेशन दी थी चौकी प्रभारी जी को। ये बाहर कमाता था, वहाँ से काम वाम करके आया तो इसके इन्फेक्शन हो गया था वहीं बाहर से। इन्फेक्शन के दौरान ये दवा कराता रहा, ससुराल जाता रहा। सर इसने पैसे ससुराल में भिजवाए, सारा सब कुछ, बच्चों का भरण पोषण भी किया। किसी के दबाव बंस इसकी मैडम ने, वो जो रेउना में खाना बनाती थी मैडम जी हैं, उनके दबाव बंस उन्होंने चौकी में पुलिस को एप्लीकेशन दी गई। एप्लीकेशन के दौरान पुलिस ने इन पर दबाव बनाया। 4-5 दिन से इनको पुलिस ने खदेड़ा, तो पुलिस की बचाव की वजह से कल भी इनको खेदा गया। 4-5 दिन से पुलिस दबाव बना रही है, बनाने के बावजूद इसकी वजह से कल इसने शाम को आत्महत्या कर ली। बगल में, यहाँ गौरा मोड़ के बगल में बाग है, वहाँ पे जाके इसने आत्महत्या कर ली। अभी ये सक्षम पुलिस अधिकारियों को सूचना दी आपने? पुलिस अधिकारियों को अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई। यहाँ पे ना कोई प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं आया हुआ अभी तक। चाहते हैं आप? अब हम ये चाहते हैं सर
आपके जो कुछ आप है, जो कुछ आपके सामने है, हमें न्याय दिलाया जाए। किस पर कार्रवाई की मांग करते हैं आप? प्रशासन ने जो आप उचित कार्रवाई समझे उचित कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने इन पर दबाव बनाया है, इनकी मैडम ने एप्लीकेशन दी थी, आप जैसा उचित समझे उचित कार्रवाई की जाए सर। कानपुर के नौबस्ता के राजेंद्र नगर में देर रात ट्रक चालक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी साथी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फरार होने से पहले आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन करके हत्याकांड की सूचना दी। कानपुर के नौबस्ता के राजेंद्र नगर में देर रात ट्रक चालक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी साथी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फरार होने से पहले आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन कर हत्याकांड की सूचना दी तो पत्नी के होश फख्ता नजर आए। पत्नी की सूचना पर गल्ला मंडी चौकी इंचार्ज समेत नौबस्ता थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार कररही निवासी वीरू मिश्रा ट्रक चालक था। उसका साथी चंद्रशेखर मिश्रा के साथ काफी गहरा मेलजोल था। दोनों साथी अक्सर चंद्रशेखर के घर के पास बने खाली प्लॉट में शराब पिया करते थे। अक्सर की तरह आज भी देर रात वीरू चंद्रशेखर के घर के पास बने प्लॉट में शराब पी रहा था। तभी किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। चंद्रशेखर ने वीरू की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक वीरू की हत्या के बाद चंद्रशेखर ने पत्नी चुन्नी मिश्रा को हत्या की फोन पर जानकारी दी। फिलहाल हमारे इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें AB न्यूज। नमस्कार।